टोटल नेम्स को दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप जब तक 8 से लेस है आप चलाना चाहते हैं इसको, क्योंकि आपने स्टार्टिंग पॉइंट इधर 0 दिया हुआ है। तो जब ये फॉर लूप की बात करते हैं तो आप फिर 3 चीजें इसको बताते हैं, कहां से स्टार्ट करना है, कब तक लूप को चलाना है, और किस तरह बढ़ाना है आगे इसको। तो पहला उसमें आ गया 0, दूसरा आपने कहा लेस देन काउंट, तीसरा आपने उसको कहा प्लस प्लस 1 का इंक्रीमेंट, यानी एक एक का इजाफा करते जाओ आई की वैल्यू में। तो 0 आया, उधर नेम्स ऑफ 0 में उसने पहला नाम उठाया, आपने उसको नेम और i+1 जो किया हुआ वो सीरियल नंबर बना रहे हैं, 1 आगे जो भी पर्सन का नेम है वो कंकैटिनेट हो रहा है नीचे। तो सीरियल नंबर i+1 यानी उसके अंदर 0+1 1 स्टोर करवा दिया आपने। नीचे आए इक्वल नेम, फिर आगे आप सीरियल नंबर उसको प्रिंट कंकैटिनेट कर रहे हैं साथ में। तो नेम 1 कॉलन लगा, फिर आगे नेम्स ऑफ आई में क्या है, आई में नेम्स, आई में आपके पास इंडेक्स नंबर है जो 0 1 2 3 4 आ रहा है। कैसे पता चला आई में 0 1 2 3 4 आ रहा है? ऊपर हमने लिखा है ना सर, किधर ऊपर किधर कोई तो पूछ रहा हूँ, किधर नेम्स में, नेम्स के अंदर आई की बात हो रही है। हम इंडेक्स नंबर देखते हैं ना, 0 से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर आई में 0 1 2 कहां से आ रही है? 0 1 2 3 आया, कहां से आ रहा है ये? ऊपर ऊपर हमने जो डॉलर नेम्स लिखा है वहां। आपको भी समझ नहीं आई बात। जब आपको समझ ना आए बात और हम बच्चे हो जाए, तो मुझे आपका अलग ही बता बंदा कि क्या चल रहा है, आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। मैं आपकी उस बात से अंदाजा लगा लेता हूँ कि समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो आई मैंने अभी आपको बताया, फॉर के अंदर आपने आई इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, यहाँ से आप आई की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। फॉर लूप के अंदर ऊपर तो बात नहीं आई वगैरह, फॉर के अंदर बात हो रही है आई इक्वल टू 0। आपने बताया कि मैंने भी आपको बताया कि फॉर लूप के अंदर 3 चीजें आप बताते हैं, कहां से चलना है, दूसरी बताते हैं कब तक चलना है, तीसरा बताते हैं कितना कितना बढ़ाना है इसको, या कितना कितना कम करना है। यहाँ पे बढ़ाने की बात है, मैंने इसमें से आपको बढ़ाने की बात की है। तो जब यहाँ पे लाइन नंबर 49 के ऊपर देखें, यहाँ पे फॉर जहां पे शुरू हो रहा है आपका, नजर आया? लाइन नंबर 249, उसके अंदर 3 चीजें आपने पहले लिखी हैं फॉर के अंदर। 3 कैसे लिखी है? आई इक्वल टू 0, फिर सेमीकोलन लगाया, यानी एक स्टेटमेंट का खत्म हो गई। आप इसको लाइन ब्रेक भी कर सकते हैं, मसला नहीं है उसका, क्योंकि छोटी छोटी स्टेटमेंट है, इसमें से एक लाइन लिख देते हैं, रीडेबल है यानी एक लाइन के अंदर। आगे आपने लिखा है कि आई इज लेस देन टोटल नेम। टोटल नेम्स कहां से आ रही है? ऊपर ऊपर किधर से? हमने जो लिया है हेड नेम, नहीं वो कहाँ है आप बताना, हाईलाइट करें वो कहां से मिल रहा है इसको ये टोटल नेम? एसआई, जी एसआई सॉरी मुझे समझ नहीं आई। टोटल नेम यहाँ से देगा ना सर, कितना नेम लिया है वहां से। टोटल नेम्स आपने काउंट की कंडीशन के साथ साथ करें, वो लिखी हुई लाइन नंबर 245 पे कोई लाइन, जी जी उसको क्या पता 8 है 10 है 50 है 100 है नेम्स में, मुझे तो नहीं पता, ये तो मेरे सामने लिखा था, मैंने गिन लिए थे ऊपर, ये तो कोड मेरे सामने लिखा हुआ ना, ऊपर वाला जहाँ नेम्स दिए 241 के ऊपर है, तो मैंने गिन लिए थे 2 है 4 6 8। अब मुझे क्या पता डेटाबेस में रिकॉर्ड आ रहा है तो कितने रिकॉर्ड है, मेरे सामने तो डेटाबेस नहीं होता, या किसी एपीआई से डेटा लेकर आता तो मेरे सामने तो एपीआई नहीं होती। ये बात आपको समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही? नहीं आ रही तो आप पूछेंगे, मैं आगे नहीं चलूंगा, मैं ये पहले बता रहा हूँ। बात समझ आई है अभी आपको? जी जी ऊपर यहाँ से लिए ये कोड नाम, कहाँ से? यहाँ से टोटल नेम, हाँ जी,
ये आपने काउंट किया है। अब काउंट में ये नेम्स क्या है? SI, SI, ऐसा ही क्या? काउंट के अंदर जो डॉलर नेम्स है ये क्या है? इंडेक्स, ये ऊपर जो एरे बनाई है वो है, जी, इंडेक्स नहीं है ये ऊपर जो एरे बनाई है आपने लाइन नंबर 241 के ऊपर, नजर आया? ये पूरा वेरिएबल था जिसमें आपकी वैल्यू स्टोर थी। इसको आपने यहाँ पे हमें काउंट किया कि इसके अंदर कितने अब नाम पड़े हुए हैं। नाम से मुराद के उसके अंदर कितनी वैल्यूज पड़ी हुई है। अब मुझे नहीं पता वो नेम, क्योंकि नेम है और इंसान होने के कारण मुझे नेम का समझ आता कि इसमें कोई नाम है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं पता कि इसका नाम किसी पर्सन के नाम में क्या है। उसके लिए वो वैल्यूज है, 8 वैल्यूज उसके अंदर पड़ी हुई। प्रोग्रामिंग को क्या पता कि यहाँ पे, कंपाइलर को क्या पता कि ये आपके पास इंसानों के नाम है, जानवरों के नेम है, गाड़ियों के नेम है, बिल्डिंग के नेम है, ये नाम है भी कि नहीं। समझ आ गई बात आपको? तो ये आपने वहां से पास करके इसको टोटल काउंट किया है तो इसके अंदर कितनी वैल्यूज है। तो वो वैल्यूज मिली कितनी? 8। 8 क्यों मैं कह रहा हूँ, तो मैंने काउंट कर ली। अगर मुझे ना पता तो मैं कहता कि भाई जितने टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड उसके पास है वो टोटल हो जाएगा उसका, क्योंकि वो सामने मेरे लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली खुद काउंट कर। अदरवाइज मेरे पास कहीं और पे डेटा आ रहा हो जो फ्रंट पे ना हो तो मुझे नहीं पता होता कि वो कितना होगा। बस मैं काउंट करके उस नंबर पे रखना होगा कि अब इससे लेस तक मुझे करना है या उसके इक्विवेलेंट करना है, वो फिर मेरी लॉजिक के ऊपर बात है। और प्रोग्रामिंग टोटल जो है वही 10 सिनेरियोज के ऊपर चलेगी। अब वही बात कोई नहीं होगी उसके अंदर। तो ये उसने वहां पे काउंट लिया, इस वजह से आई लेस देन टोटल नेम्स है, इसके पास नाम नहीं आ रहे, इसके पास एक नंबर आ रहा है टोटल नेम्स में। इसको नहीं पता कि इसमें नाम है क्या है। टोटल नेम्स के पास क्या आ रहा है? टोटल नेम्स के पास क्या है? काउंट नेम्स, हम्म? काउंट नेम्स, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या आएगा? वो ही काउंट कर लेगा, क्या कर लेगा? ही काउंट काउंट कर लेगा। इसमें क्या काउंट आ रहा है ये तो पूछ रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया टोटल नेम्स में 8 आ रहा है, 8। 8 एक इंटीजर आ रहा है, उसमें नंबर आ रहा है, नंबर आ रहा है लेकिन ऊपर नेम्स नहीं आ रहे। सुनील समीर ये कितनी आ रही है उसके पास? टोटल नेम्स के अंदर एक वैल्यू सिर्फ आ रही है जो कि 8 है। अब वो 8 कहां से मिल रहा है? ऊपर जो काउंट की स्टेटमेंट से आपने कैलकुलेट किया है, और वो कैलकुलेट करने के बाद टोटल नेम्स को स्टोर करवा दिए, क्योंकि लूप को नहीं पता कि यहाँ पे सुनील है या समीर है या अमाद है या कोई और नेम है। उसके पास बाद की चीज है वो, उससे पहले उसने एक नंबर लेना होता है कि मुझे यहाँ तक चलना है। और फिर नेक्स्ट आपने, मैंने आपको कहा कि लूप में 3 चीजें आपने लिखी है। एक, कहां से स्टार्ट करना है मुझे। दूसरे पे, कहां तक मुझे चलना है इसको लेके। और तीसरा जो है कि मुझे कितना आगे बढ़ना है इसको लेके या कितना उससे पीछे आना होगा, क्योंकि इसमें आप प्लस प्लस कर रहे हैं तो इट मीन आप एक एक स्टेप आगे जाएंगे। तो ये जो आई है इसमें सिर्फ हम आई यहाँ पे लिखते हैं कि इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, अदरवाइज आप अपनी मर्जी का कोई भी वेरिएबल नहीं दे सकते हैं। आई की जब आप अपना नाम लिख दें समीर इक्वल टू 0, समीर इज लेस देन टोटल नेम, समीर प्लस प्लस, तो लाजमी नहीं है कि आई होगा। आई इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंडेक्स, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग देयर हाई, सॉरी आई, यहाँ पर आप खाली उसको आई पुट करते हैं इस तरह। तो लाजमी नहीं होता कि आप आई जे के पुट करें, आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम ला रहे हैं। सर टोटल नेम में हम इंडेक्स नंबर पुट करेंगे, कोई भी नंबर लेंगे, ये बता दें। इंडेक्स नंबर लेते हैं जो हमारे पास एरे गिवन है। इंडेक्स तो नहीं पता आपको index क्या है। ये तो वो होता है कि आपने कहा नंबर, उसको तो नहीं पता ये इंडेक्स नंबर है क्या है। वो तो जिस तरह आप डायरेक्ट लिखते हैं 10 8 7,
तो मैंने तो आप कैलकुलेट करके देना कि मेरे पास जो वैल्यूज है उसमें कितना रिकॉर्ड है, उससे ज्यादा चल सकता हूँ, कम जरूर चल सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं चल सकता, क्योंकि ज्यादा चलूंगा तो एरर आएगा। एरर क्या आएगा? अनडिफाइंड ऑफसेट, क्योंकि नीचे एरे में आप पास करें। तो ये लूप वाली 3 चीजें आपको समझ आ गई। अब इसके अंदर जब आप जा रहे हैं तो उस पे नेक्स्ट लाइन पे आप अपना एक सीरियल नंबर बना रहे हैं। सीरियल नंबर मतलब नेम 1, नेम 2, नेम 3, ये खाली टेक्स्ट लिखा हुआ नजर है यहाँ पे। तो 1 2 3 तो हो नहीं सकता था कि मैं आई लेता हूँ, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट करता है, क्योंकि आई की पहली वैल्यू क्या है? जीरो। 0। तो अगर आप यहाँ पे आई प्लस 1 ना करते तो वो बनता नेम 0। तो टेक्निकली नेम 0 कुछ नहीं होता, आम बनने के लिए नेम 1 होता है। तो इस वजह से आपने आई प्लस 1 करके उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। तो आई की वैल्यू अभी लूप जैसे एंटर हुआ, आई की वैल्यू क्या मिल रही है? 0। तो आपने कहा आई प्लस 1, उसको इक्वल टू कर दिया एसआर नंबर के, यानी सीरियल नंबर के। फिर अगली स्टेटमेंट में जाके वो 0 प्लस 1 1 स्टोर हो चुका था उसमें। अगली स्टेटमेंट में आके आपने कहा नेम एसआर नंबर, यानी कंकैटिनेट हो गया वेरिएबल नेम 1। फिर आगे आपने कहा डॉलर नेम्स ऑफ आई, क्योंकि ये एरे थी नेम, तो नेम्स डायरेक्टली प्रिंट हो नहीं सकता, तो आपको उसका इंडेक्स नंबर पास करना होता है। तो अभी आप लूप के अंदर है, तो लूप के अंदर जो इंडेक्स नंबर है वो आई के अंदर स्टोर हो रहा है। तो नेम ऑफ आई मतलब अभी क्या वैल्यू आई थी फर्स्ट टाइम पे? 0। तो नेम ऑफ 0 बन गया ये। तो जब नेम ऑफ 0 गया तो ऊपर उसने इंडेक्स नंबर 0 पे चेक किया क्या वैल्यू है, तो जो भी वैल्यू थी उसने यहाँ प्रिंट कर दी। फिर आपने साथ में लाइन ब्रेक करवाई है। लाइन ब्रेक का ना लिखते बी आर, तो एक ही लाइन पे नेम 1 2 3 4 आता। समझ आ गई? ये आपका लूप का काम है। अब वो चलता रहेगा, जैसे ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस जहां लिखा हुआ है 1 के बाद, तो वो 2 हो जाएगा। अब आएगा 2 इज लेस देन टोटल नेम, टोटल नेम में क्या था? 8। तो 2 इज लेस देन 8, कंडीशन ट्रू हो गई। वापस नीचे आया तो आई की वैल्यू क्या है? 2, सॉरी 1। 0 के बाद हुआ था ना प्लस प्लस, तो 0 के बाद 1 था, 1 इज लेस देन 8। तो नीचे आया जब दोबारा से, आई में क्या है? 1, 1 प्लस 1 क्या बन गया? 2। तो नेम 2, आगे कंकैटिनेट नेम ऑफ आई, आई में क्या है? 1, 2 पर सीरियल नंबर में प्लस हुआ है, आई स्टिल 1 है, क्योंकि आपने आई प्लस 1 किया इक्वल टू आई में, तो क्या आपने आई प्लस 1 करके इक्वल टू सीरियल नंबर किया। अगर तो आई में करने तो वापस नंबर 2 हो जाता। तो यहाँ पे आई स्टिल 1 है, तो नेम ऑफ 1 पे जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कराएगा। अब वापस जाएगा आई प्लस प्लस पे, तो 1 से क्या हो गया? 2। 2 इज लेस देन 8, यस, दोबारा एंटर हुआ, 2 प्लस 1 3, नेम 3, आई ऑफ नेम ऑफ आई में क्या है? 2। फिर इस तरह चलता रहेगा, और जाके जब वो 8 पे पहुंचेगा तो 8 इज लेस देन 8, कंडीशन फॉल्स, तो लूप से बाहर आ जाएगा। ये तरीकाकार है, किसी को आपने एक चीज समझानी हो, एक्सप्लेन करना हो, तो जब आपसे पूछा जाए कि इसको एक्सप्लेन करें, तो आप इस पैटर्न पे उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर ये फॉर लिखा हुआ है तो ये फॉर लूप है। वो तो आम बंदे को भी नजर आ जाएगा लिखा हुआ फॉर है, फॉर लूप होगा। आपने जब किसी को एक्सप्लेन करना है तो उसकी लॉजिकल चीज बतानी है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है। अब इसमें कोई आपका सवाल है तो आप पूछेंगे। नहीं। अब नीचे आ जाए फंक्शन पे, अगर यहाँ कोई सवाल है तो मैंने आपसे कहा था फंक्शन एक्सप्लेन करें, किसी भी फंक्शन पे चले जाए, लाजमी नहीं वही हो। ये आ गया आपका फंक्शन, मैंने आपसे कहा था फंक्शन क्या है, एक्सप्लेन करें, तो आप कहते हैं ये फंक्शन लिखा हुआ है तो फंक्शन है। इस तरह से एक्सप्लेन करना, फंक्शन को आपने बताना है उसको कि फंक्शन क्या चीज होती है, फंक्शन इस्तेमाल क्यों होता है, फंक्शन का पर्पस क्या है। यहाँ पे ये बात थी कि जब जैसा लूप में आपने कहा था कि सेम लोकेशन के ऊपर मल्टीपल टाइम एक स्टेटमेंट चलानी है, तो आप लूप लगाते हैं। यहाँ पर यह है कि मल्टीपल
जो लाइन्स है या जो भी चंक ऑफ लाइन्स है, वो अगर आपको बार-बार किसी न किसी मौके पर ज़रूरत पड़ती है, ये मैं बिल्कुल सादा होके आपको बात कर रहा हूँ, कि कुछ लाइन जो मुझे पता है कि मेरे पास मुख्तलिफ लोकेशन पे मुझे बार-बार ज़रूरत पड़ सकती है। यानी वो लाज़मी नहीं सेम लोकेशन पे हो आप। हो सकता है कहीं टॉप पे हो रही हो, उसके बाद जाके किसी और लोकेशन पे हो रही हो। लेकिन लूप में क्या था कि जिस जगह पर अभी आप खड़े हैं वहीं पर वो लाइन ऑफ कोड बार-बार चल रहा है। फंक्शन में ये है कि लाइन ऑफ कोड बार-बार चल तो सकता है, लेकिन लाज़मी नहीं है कि सेम लोकेशन पे। कभी वो उधर आपको ज़रूरत थी लाइन वो वन टाइम वहाँ चलेगी। तो आप उसके लिए एक ब्लॉक बना लेते हैं। उस ब्लॉक को, उस चंक को फंक्शन का नाम दे देते हैं। अब उसको बनाने का तरीका ये है। फंक्शन के अगर और डेफिनेशन में जाए, हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर काम करने के लिए बार-बार आप एक ब्लॉक लिख लेते हैं। वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है फंक्शन और इसको टेक्निकली कहें फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। ये चीज़ उसमें आ जाती है। अब फंक्शन यहाँ पे आगे कीवर्ड आगे अपनी मर्ज़ी का आपका नाम होता है कोई भी। फिर स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस टेक्निकल नेम है उसका, जिससे आगे 2 ब्रैकेट लगी हुई हैं। फिर उससे आगे बटरफ्लाई ब्रैकेट भी कहते हैं कुछ लोग इसको, कुछ इसको कर्ली ब्रेसेस भी कहते हैं, जो अगली ब्रैकेट से शुरू होता है। और इसको ये कर्ली ब्रेसेस वाला काम जो होता है इसको कहते हैं फंक्शन बॉडी। और इस बॉडी के अंदर जो लाइन ऑफ कोड लिखेंगे वही बार-बार एग्जीक्यूट होगा जब इस फंक्शन को आप कॉल करेंगे। अब वो चाहे 1 लाइन है चाहे 10,000 लाइन हो। ये फंक्शन होता है। अब आपको फंक्शन में जो चीज़ कंफ्यूज करती है मुझे, समझ आ गई? इससे नीचे आ जाए। अब अगर मेरा फंक्शन ऐसा हो कि जहाँ पर मुझे कुछ पास अपने किसी तरफ से कोई चीज़ देनी हो और फिर मुझे उसका रिजल्ट आए। कॉन्सेप्ट फंक्शन का वही है, जो पिछला बताया, लेकिन उस पे आप कोई चीज़ पास नहीं कर रहे थे बस। आप कह रहे थे बस ये वाली चीज़ मुझे मिलनी चाहिए तभी मैं इसको कहूँगा। मैंने कोई चीज़ इसको नहीं देनी, सिर्फ मैंने इसको कॉल करना है। अब मैं वहाँ पे कह रहा हूँ मैं इसको कॉल तो करूँगा, लेकिन साथ में मैं कोई अपनी चीज़ भेजूँगा, जिसके बेसिस पे मुझे वो चीज़ भेजेगा वापस। सर मार्केट में जाते हैं आप, कोई भी चीज़ परचेज़ करने के लिए, कॉल तो आप उसको करते हैं कि ये दे दो, लेकिन उसके साथ आप पैसे भी देते हैं उसको। तो यानी आप कोई चीज़ देते हैं तो उसके रिस्पॉन्स वो आपको रिटर्न में कोई चीज़ ला के देगा। तो यहाँ पर नीचे नीचे ये जो नेम वाली चीज़ आपने लिखी है, नहीं बल्कि ये तो आपका आर्गुमेंट हो गया। इससे ऊपर जाएँ, जहाँ आपने पहला फंक्शन लिखा था उसके नेक्स्ट पर जाएँ, ये स्ट्रिंग वाले ग्रुप में। ये जो चीज़ आप चाहते हैं, इसमें आपने वो फंक्शन टेस्टिंग टेस्टिंग उसका नाम है, फंक्शन पीछे कीवर्ड है और वो जो चीज़ देनी है वो इसमें आएगी, आगे जो आपने स्ट्रिंग लिखी, वो जो चीज़ आपने देनी है और इसके अंदर लाइन ऑफ कोड वही है जो आपकी इधर कमेंट पे आ गई। अब आप इसको कॉल करेंगे, कॉल आपने किया टेस्टिंग, लाइन नंबर 313 के ऊपर लिखा हो और उसको अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ पास करना है। वो जो चीज़ पास हो रही है, वो ऊपर फंक्शन पर लेके जाएगी। फंक्शन उससे वो चीज़ पहले लेगा और फिर उसके ऊपर जो भी उसे काम करना है वो परफॉर्म करेगा। ये कहलाते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन। और पहला वाला जो आपने देखा था वो था नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। और जो फंक्शन बनाते हुए जो चीज़ आप लिख रहे हैं, स्ट्रिंग यानी डॉलर स्ट्रिंग जो आप लिख रहे हैं, जो मर्ज़ी नाम लिख सकते हैं आप, आपने स्ट्रिंग लिखा हो। जो नाम आपको सूट करता है वहाँ को लिखें और फिर जाके ये चीज़ कहलाती है आपकी पैरामीटर। और जब इसको कॉल करेंगे, जो नीचे लाइन नंबर 313 या 14 पे लिखा हुआ है, कॉल करते हुए उसके अंदर जो एसटीआर पास हो रहा है वो आपका आर्गुमेंट कहलाता है। अब आप सवाल करें जो आपको चीज नहीं समझे। समझ आ गई सारी? नेक्स्ट आएंगी, स्क्रीन शेयर करेंगे। अब आप, क्या नाम है आपका? हाँ जी, स्क्रीन शेयर करें। आप जी जी, लैपटॉप नहीं है? नहीं, स्क्रीन शेयर करें ना। हाँ जी,
रुक जाए, फिर मैं नया लाइन देखता हूँ।